हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अब जबकि हम देख चुके हैं कि हम माई एसक्यूएल के साथ किस तरह से काम कर सकते हैं, माई एसक्यूएल क्यूरीज किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और हम पीएचपी को भी बहुत हद तक सीख चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब वक्त है कि हम पीएचपी और माई एसक्यूएल को आपस में ज्वाइन करना सीखें। हम देखें कि किस तरह से पीएचपी कनेक्ट होती है माई एसक्यूएल के साथ, किस तरह से हम पीएचपी की मदद से डाटा स्टोर करते हैं, किस तरह से रिट्रीव करते हैं, अपडेट और डिलीट करते हैं। तो आइए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप PHP को इस्तेमाल करते हैं MySQL डेटाबेस के साथ या किसी भी दूसरे डेटाबेस के साथ, तो एक्चुअली आपको 5 टास्क परफॉर्म करने होते हैं। यहां पर मैंने नोटपैड++ में पहले से एक फाइल ओपन कर ली है और इसे सेव कर लिया डेटाबेस के नाम से, और यही फाइल मैं ब्राउजर में भी लोड कर चुका हूं। अब डियर स्टूडेंट्स, वो 5 काम क्या हैं, हम स्टेप बाय स्टेप उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला काम ये होता है कि आपको अपना डेटाबेस कनेक्शन स्टैब्लिश करना होता है। डेटाबेस कनेक्शन स्टैब्लिश करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने किसी दोस्त से बात करना चाहें, तो सबसे पहले आपको उसके मोबाइल नंबर पे कॉल करना होगी। जब तक आपकी कॉल दोस्त के साथ कनेक्ट नहीं होती, उस वक्त तक आप उससे बातचीत नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह से पीएचपी को MySQL में से डाटा फेच करने के लिए या डाटा स्टोर करने के लिए या कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए जो डाटाबेस पे होना है, जरूरत होती है एक कनेक्शन की। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि डेटाबेस कनेक्शन किस तरह से क्रिएट किया जाता है। एक्चुअली इसके लिए दो बहुत ही पॉपुलर एपीआई यूज होती हैं, एक है MySQLi एपीआई और एक है PDO एपीआई। हम इस कोर्स में जो एपीआई यूज करेंगे वो MySQLi एपीआई है। तो डियर स्टूडेंट्स, डेटाबेस कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए हम बिल्कुल टॉप पे जाते हैं और हम यहाँ पर एक नया PHP ब्लॉक प्रोड्यूस करते हैं, और इस PHP ब्लॉक में हम अपना कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बताना चलूं कि आपको PHP कनेक्शन करने के लिए एक खास फंक्शन की जरूरत है, और वो फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है PHP का जिसका नाम है MySQLi कनेक्ट फंक्शन। और इस फंक्शन को यूज करने के लिए एक्चुअली आपको 4 आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ कमेंट आउट कर देते हैं कि हम यहाँ पे बेसिकली डेटाबेस कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो हम कहते हैं जी डेटाबेस कनेक्शन। ओके, अब इसके लिए हमें करना क्या होगा। हमारा जो फंक्शन है डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम जैसे मैंने आपसे कहा कि MySQLi _connect के नाम से ये फंक्शन है, कनेक्ट। और इस फंक्शन में हमें 4 आर्गुमेंट्स या 4 पैरामीटर्स पास करने होते हैं। वो 4 आर्गुमेंट्स या 4 पैरामीटर्स क्या हैं? हमें उस डेटाबेस का नाम बताना है जिस डेटाबेस से हम कनेक्ट होना चाहते हैं। हमें उस डेटाबेस यूजर का नाम बताना है जो कि उस डेटाबेस के ऊपर प्रिविलेजेस रखता है। प्रीवियसली हम इस पे बात कर चुके हैं कि किस तरह हम एक यूजर क्रिएट करते हैं और उसे प्रिविलेजेस देते हैं किसी डेटाबेस के ऊपर। हमें यह बताना है कि उस यूजर का पासवर्ड क्या होगा, और हमें होस्ट के बारे में बताना है। तो हम ये चारों पैरामीटर्स 4 डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे आप डेफिनेटली कॉन्स्टेंट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिल वक्त यहाँ पे वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो हम 4 मीनिंगफुल नाम रख लेते हैं। DB होस्ट एक हमारा वेरिएबल ये हो जाएगा, इसमें हम अपने होस्ट की इंफॉर्मेशन देंगे। दूसरा हो जाएगा हमारा DB यूजर। तीसरा हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं DB पास, और चौथा हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं DB नेम। और हम इन चारों वेरिएबल्स के अंदर स्ट्रिंग स्टोर करने वाले हैं। DB होस्ट के अंदर हम स्टोर करेंगे लोकल होस्ट। आपको पता है कि हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये बताना चलूं कि जब आप लाइव सर्वर पे भी काम कर रहे होंगे, किसी वेब होस्टिंग पे भी काम कर रहे होंगे, तो भी जो आपका होस्ट है वो लोकल होस्ट ही होगा। यहाँ पे आपने यही इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, चाहे आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हो, चाहे आप लाइव एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो। दूसरी चीज है DB यूजर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है हमने एक यूजर क्रिएट किया था और उस यूजर का नाम हमने रखा था IT यूजर। ओके, तो ये हमारा यूजर हो गया। उसके बाद हमारी जो तीसरी चीज है वो है यूजर का पासवर्ड। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया DB पास, और हमारा पासवर्ड क्या था आपको याद है, हमने सिंपली पासवर्ड के नाम से पासवर्ड दिया था अपने उस यूजर को। यहां पर ये बताना चलो डियर स्टूडेंट्स कि आप रूट यूजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि हम हमेशा लोकल होस्ट पे काम नहीं करेंगे। अल्टीमेटली हमारी एप्लीकेशन ने जाना है लाइव सर्वर पे, तो आप उसी एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के काम करें। और लाइव सर्वर पे आपको रूट यूजर की एक्सेस नहीं होती ता वक्त कि आप डेडिकेटेड सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरा का पूरा सर्वर आपका है। अमूमन आप शेयर्ड होस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आप अपने उस स्पेसिफिक यूजर का पासवर्ड यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारा डेटाबेस का नेम है। हमने एक डेटाबेस भी क्रिएट किया था आपको याद है, और उस डेटाबेस का नाम था IT सीरीज
लीजिए ये 4 आर्गुमेंट्स हमारे इन 4 वेरिएबल्स में स्टोर हो गए। अब हमें ये चारों आर्गुमेंट्स यहाँ पे पास कर देना इस फंक्शन के अंदर। तो हम कहते हैं db host कॉमा, ये हमारा पहला आर्गुमेंट हो गया और मैंने तरतीब वही रखी है जो कि आर्गुमेंट्स में हमें चाहिए होगी। तो पहले हमें db host की इंफॉर्मेशन देनी है, उसके बाद हमें डियर स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन देनी है db यूजर की कॉमा, और फिर तीसरा आर्गुमेंट है db pass और चौथा आर्गुमेंट है db name। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये फंक्शन अब जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेंगे तो आपने इस कनेक्शन को एक मीनिंगफुल, एक यूजफुल हैंडल प्रोवाइड करना है जिसकी मदद से आप इस कनेक्शन को यूज करें, क्योंकि आगे चलकर इसी कनेक्शन की मदद से हम क्यूरी परफॉर्म करेंगे, इसी कनेक्शन की मदद से हम डेटाबेस में वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, इसी की मदद से हम डिलीट और अपडेट का काम करेंगे। तो अब हमें करना क्या होगा, हम एक नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं और इसका नाम रखते हैं कनेक्शन। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, बहुत से डेवलपर्स इसका नाम डीबी रखते हैं, लेकिन मैं इसका नाम कनेक्शन रख रहा हूं। मेरे लिए कनेक्शन जो है वो ज़्यादा मीनिंगफुल नाम है। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसे सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम ब्राउज़र में जाते हैं। अगर ब्राउज़र को रीलोड करने पर किसी किस्म का कोई एरर प्रोड्यूस ना हो तो समझ लीजिए कि हमारा डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। मैं एंटर प्रेस करता हूं और आप देखिए कि किसी किस्म का कोई एरर यहां पर हमें दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं यहाँ पे जाकर किसी वैल्यू में थोड़ी सी चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं पासवर्ड गलत कर देता हूँ जानबूझकर, सेव करता हूँ इसे मैं, और सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में आके इसे रीलोड करता हूँ, तो देखिए हमारे पास एक वार्निंग आ रही है कि एक्सेस डिनाई कर दी गई है इस यूजर को इस लोकल होस्ट के ऊपर इस पासवर्ड की मदद से जो कि हमने प्रोवाइड किया। इट मींस कि हमने बिल्कुल ठीक क्रेडेंशियल्स एंटर किए हैं। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात और बताना चलूँ कि हम जब भी डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे तो हम एक खास फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जिसकी मदद से हम ये डिटरमिन करेंगे कि अगर हमारे डेटाबेस कनेक्शन में किसी किस्म का कोई एरर है तो हमें वो एरर जो है वो डिस्प्ले करवाया जाए और एरर नंबर भी डिस्प्ले करवाया जाए। डियर स्टूडेंट्स, एरर और एरर नंबर ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एरर एक स्ट्रिंग है, एक टेक्स्ट है जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये एरर है क्या, और एरर नंबर एक इंटीजर वैल्यू होगी जो कि कॉरस्पॉन्ड कर रही होगी किसी स्पेसिफिक एरर को। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, सिंपली हम कंडीशन यूज करते हैं इफ mysql I अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर एर नो। एर नो का मतलब है एरर नंबर। एक्चुअली हम यहाँ पे कंडीशन ये इंपोज कर रहे हैं कि अगर ये एक फंक्शन है mysqli connect error number, ये फंक्शन बेसिकली एरर नंबर रिटर्न करता है। तो हम कह रहे हैं कि अगर ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है यानी कोई एरर नंबर प्रोड्यूस हुआ है, इट मींस कि हम कनेक्ट नहीं हो सके होंगे। इस सूरत में फिर हमें क्या करना चाहिए, इस सूरत में डेटाबेस से कनेक्ट होने की जो कोशिश है वो खत्म हो जानी चाहिए, हमें एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसके लिए कमांड यूज होती है डाई की। डाई का मतलब ये है कि कनेक्शन को क्लोज कर दें, हम इससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो हम यहाँ पे एक मैसेज जो है मीनिंगफुल सा स्टोर कर देते हैं, डाई डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड। और इसके साथ डियर स्टूडेंट्स हमें करना क्या होगा, हम ये चाहते हैं कि हमें सिर्फ ये मैसेज ना दिखाया जाए बल्कि हमें वो एरर भी डिस्प्ले करवाया जाए जो एरर अकर हुआ है, और हमें एरर नंबर भी डिस्प्ले करवाया जाए। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, सिंपली डियर स्टूडेंट्स हम साथ ही कंकैटिनेट कर देते हैं इस स्ट्रिंग से बाहर आके, बल्कि मैं यहाँ पे कॉलन भी लगा देता हूँ और फिर ये मैंने डबल कोटेशन मार्क्स क्लोज किए जो कि इस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाने के लिए स्टोर होंगे। इसके बाद मैं इसके साथ कंकैटिनेट कर देता हूँ दो फंक्शन। एक हमारे पास फंक्शन है mysqli अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर एरर। ये देखिए ये फंक्शन जो है डियर स्टूडेंट्स, इसका काम क्या है, ये फंक्शन सिंपली जो भी एरर है उसकी स्ट्रिंग हमें रिटर्न करवाता है। अगर मैं इसे साथ ही यूज कर लूं और हमें इसका कोई आर्गुमेंट नहीं देना, और सिंपली डियर स्टूडेंट्स इसके बाद मैं सेमी कॉलन का इस्तेमाल करूं। मैंने अभी दूसरा फंक्शन जानबूझ के कनकैटिनेट नहीं किया, मैं आपको पहले ये दिखाना चाहता हूं कि अगर यहां तक काम करने के बाद हम सेव करें और ब्राउजर में आए और ब्राउजर को रीलोड करें। ओके, लाइन नंबर 10 पे हमसे कुछ मिस्टेक हुई है, और वो मिस्टेक क्या है, ओके हमने यहाँ पर एक जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है वो नहीं लगाई, तो मैं इसे लगाता हूँ, सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद ब्राउजर में आकर हम रीलोड करते हैं। अब चूंकि कोई भी एरर नहीं है इसलिए देखिए कि हमें यहाँ पे कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा। ओके, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूजर नेम गलत एंटर करता हूँ, मैं इसे सेव करता हूँ, IT यूज कर दिया मैंने इसे, और हम इसे रीलोड करते हैं,
तो देखिए हमारे पास एक मैसेज आ रहा है डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड। अब ये वो मैसेज है जो कि एक्चुअली हमारी स्ट्रिंग है जो हमने डाई के साथ इस्तेमाल की है। एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर आईटी यूजर। अब ये हमारा वो मैसेज आ गया जो कि हम देखना चाह रहे थे कि जनाब जो भी एरर हो वो हमें डिस्प्ले होना चाहिए। हम इसके साथ एक और फंक्शन यहाँ पे कंकैटिनेट करना चाहते हैं एक्चुअली। तो मैं यहाँ पे कंकैटिनेट कर देता हूँ एक और फंक्शन mysqli_connect error no। एरर नो का मतलब है एरर नंबर, कि जनाब साथ ही हमें एरर नंबर भी दिखाया जाए। तो इसके बाद स्टूडेंट्स में पैरेंथेसिस फिर क्लोज करता हूं क्योंकि यहाँ पर हमने फिर पैरेंथेसिस का पेयर यूज किया। अब हम इसे अगर सेव करें और ब्राउजर में आएं और ब्राउजर को रीलोड करें तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पे एक नंबर भी अपीयर हो गया 1045। तो ये वो एरर नंबर है जो कि हमने एरर नंबर फंक्शन से यहाँ पर प्रोड्यूस किया। ये वो मैसेज है जो कि हमने MySQL कनेक्ट एरर की मदद से क्रिएट किया उस फंक्शन की मदद से। और ये स्ट्रिंग वो है जो कि हमने एक्चुअली प्रोड्यूस की ताकि हमें एक मैसेज मीनिंगफुल सा दिखाया जाए। ओके, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ जो हमारी डेटाबेस यूजर की वैल्यू है। तो आप अब जो भी गलती करेंगे उसी की मुनासबत से आपको एरर और एरर नंबर दिखाया जाएगा। अगर आप डेटाबेस होस्ट को चेंज कर देते हैं, सेव करें और अगर हम ब्राउजर में जाएं और रीलोड करें, हमारे पास जो एरर आ रहा है वो क्या है, डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड PHP नेटवर्क गेट एड्रेस। अब यहाँ पे हमें एक डिफरेंट एरर दिया जा रहा है, डिफरेंट एरर नंबर दिया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स होपफुली आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो हो गया कनेक्शन स्टैब्लिश करने का तरीका। अब दूसरी चीज ये है कि आपने कनेक्शन को क्लोज करना है। अब हमने अभी तक बाकी के 3 काम नहीं किए। वो 3 काम क्या हैं हम वो भी देखेंगे, लेकिन अब कनेक्शन क्लोज करने से क्या मुराद है। जब आपने अपने दोस्त को कॉल मिलाई, आपने बातचीत की, जब आपकी बातचीत कंप्लीट होगी तो डेफिनेटली आप अपने फोन को जो हैंग करेंगे, कॉल को जो है वो एंड करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से अब इस कनेक्शन को क्लोज किया जाएगा। तो कनेक्शन को क्लोज करने के लिए जो सबसे एप्रोप्रिएट जगह है, जो सबसे अच्छी जगह है, वो है आपकी बॉडी टैग के बाद। हम बॉडी टैग के बाद आके एक नया PHP ब्लॉक प्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पर हम इस कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं। और कनेक्शन को क्लोज करने के लिए सिंपली हमें क्या करना होगा, हमें एक फंक्शन यूज करना होगा mysqli_close। और ये फंक्शन जो है सिर्फ एक आर्गुमेंट लेता है। हमें इस आर्गुमेंट में उस कनेक्शन का हैंडल देना होगा। देखिए आपको याद है जब आपने ये कनेक्शन एस्टेब्लिश किया तो मैंने यहाँ पे कनेक्शन नाम का एक वेरिएबल यूज किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम इसी वेरिएबल की मदद से एक्चुअली इस कनेक्शन को यूज करेंगे जब भी यूज करना होगा। तो मैं यहाँ पे कनेक्शन टाइप कर देता हूं कि जी ये हमारा कनेक्शन है, इसे क्लोज कर दें। इसके बाद हम इसे सेव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूरी बिल्ड करने के बारे में देखेंगे, कैसे हम क्यूरी बिल्ड करके वहां से डाटा फेच कर सकते हैं।